अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए कितनी अमाउंट आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट कैश में पे करेंगे तो आपके लिए क्या लॉस होगा। आपको 15% तक जो टैक्स है वो सारी की सारी सेल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये आपके सामने सेक्शन है, सेक्शन 75A, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है, जहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने उसकी कैश में पेमेंट नहीं करनी। अब आपको पता है एक डीसी रेट होते हैं, एक एक्चुअल रेट होता है जिस पे आप सेल और परचेज कर रहे होते हैं, और एक फेयर मार्केट वैल्यू होता है जो कि एफबीआर के रेट है। तो यहाँ पे उन्होंने जो बात की है वो एफबीआर रेट की बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की वैल्यू है 4 मिलियन तो आप कैश में पेमेंट कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं आपको एग्जांपल अभी बताता हूं कि हमें प्रॉब्लम क्या होगी या टैक्स कितना ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि अच्छी खासी अमाउंट है। तकरीबन प्रॉफिट का 50% तक आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की वैल्यू 6 मिलियन है तो आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। आपने ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना है, पे ऑर्डर के थ्रू पे करना है, क्रॉस चेक देना है या ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दो प्रॉपर्टीज की हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये मैंने दो प्रॉपर्टी ड्रा की हैं। प्रॉपर्टी 1 है, इस तरीके से प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 1 जो आपने परचेज की है 70 लाख की है, और जब आप सेल कर रहे हैं तो आप उसको 1 करोड़ में सेल कर रहे हैं और आपको जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो 30 लाख है। अब इसके ऊपर आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है 4,50,000। ये कौन सा टैक्स होता है कि जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे जाके हम पे करते हैं सेक्शन 37 के मुताबिक। आपको पता है कि जो फाइनेंस एक्ट आया था, यानी कि इस साल जुलाई में बजट आया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि अब आप प्रॉपर्टी जब मर्जी सेल करें, आपको प्रॉफिट के ऊपर 15% टैक्स देना पड़ेगा। पहले इससे पहले ही होता था कि अगर आप 6 साल के बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको 0% टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये जो है जब मर्जी आप प्रॉपर्टी बेचें, प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक टैक्स वो होता है 236C और 236K का, कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप 236C का टैक्स पे करते हैं, और जब सेल करते हैं तो 236C का टैक्स पे करते हैं, और जब परचेज करते हैं तो 236K का टैक्स होता है जो कि आप रजिस्ट्री के टाइम पे या ट्रांसफर के टाइम पे कर रहे होते हैं। ये इसकी अमाउंट जो है मिनिमम परसेंटेज जो है 3% है। इससे पहले हमने एक लेक्चर देखा था जहां पे हमने देखा कि पीओसी या नाई कॉप जो होल्डर है, अगर उन्होंने टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में फाइल नहीं भी की तो उनके लिए रेट भी 3% है। इससे पहले ये जो रेट था 10% होता था या 20% होता था। इन केस अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो ये आपके लिए एग्जम्पशन अवेलेबल है कि आपने मिनिमम टैक्स जो है वो 3% देना है। अब ये जो टैक्स होता है, मिनिमम टैक्स आप सेल और परचेज के टाइम पे कर रहे होते हैं, ये आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। मतलब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे जो टैक्स बना है वो बना है 4,50,000, ये यानी कि टैक्स रिटर्न के साथ आपने पे करना है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर भी जहां पे प्रॉफिट आएगा वहां पे एफबीआर पैदा हो जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप टैक्स दें। तो यहाँ पे आपने 3 मिलियन का प्रॉफिट लिया और एफबीआर ये कहता है 450 प्रॉफिट दे। तो अगर आपने सेल और परचेज के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपया पे किया हुआ है तो आपने एफबीआर को नेट अमाउंट पे करनी है 450 माइनस 2 लाख, तो 1.5 लाख रुपए आप जो है उनको पे कर देंगे। ये नेट अमाउंट आपने पे करनी, ये टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वो कभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगर यानी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपके लिए ये जो कैपिटल गेन टैक्स है 15%, ये भी एग्जम्प्ट होगा। ये फिर कभी लेक्चर में देखेंगे, ये अच्छा खासा आपका बेनिफिट होगा। वहां पे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंग कैसे करनी है ताकि आप इसकी एग्जम्पशन ले सकें। अच्छा, बहरहाल अभी हम दूसरे टॉपिक पे, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अब ये जो पेमेंट थी आपने पे ऑर्डर में की, और जब आप पे ऑर्डर में पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर कानून अलाउ करता है कि आप जो परचेज है वो सेल में से माइनस करें और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दें। याद रखें ये टैक्स हमने कहां पे दिया, प्रॉफिट के ऊपर। अब देखिएगा दूसरे एग्जांपल में कि 70 लाख की परचेज की, 1 करोड़ की बेची, 30 लाख इसमें भी वही प्रॉफिट था, लेकिन इस पे आपने टैक्स दिया 450 और यहां पे हम टैक्स दे रहे हैं 15 लाख। मतलब इसका क्या है कि जब हमने फार्मूला बनाया, ये कानून के मुताबिक था प्रॉफिट का, कि सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी में सेल थी 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़, परचेज थी 70 लाख यानी कि 7 मिलियन, तो 3 मिलियन के ऊपर हमने टैक्स दे दिया। ये प्रॉपर्टी 1 थी। प्रॉपर्टी 2 में क्या हुआ
कि सेल हमें वो कहता है ठीक है आपकी 10 मिलियन है, लेकिन परचेज मैं आपको 0 अलाउ करता हूं, कोई 7 मिलियन माइनस नहीं करने दूंगा। आप मैं कंसीडर करूंगा कि 10 मिलियन सारी की सारा आपका प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? क्योंकि परचेज करते हुए आपने जो पेमेंट की थी ना वो कैश में की है, तो जो कैश में पेमेंट होती है मैं उसको नहीं मानता, इस वजह से मैं प्रॉपर्टी की परचेज वैल्यू भी नहीं मानता। तो जो आपकी सेल वैल्यू है इस सारी की वैल्यू के ऊपर आप मुझे 15% टैक्स दे, जो कि अमाउंट बनती है 1.5 मिलियन। अब ये देखिए कि अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो कितना बड़ा आपको लॉस है, जितना उतना आपने प्रॉफिट कमाया 3 मिलियन का, और इसका 50% आप क्या गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये इतना बड़ा लॉस है अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे होंगे। तो इस वजह से जब आप प्रॉपर्टी परचेज करें तो एक चीज आपके जेहन में होना चाहिए कि परचेज के टाइम पे ही आप डिसाइड कर लें कि आपने पेमेंट कैश में करनी है, चेक में करनी है, पे ऑर्डर में करनी है। नॉर्मली मैंने देखा है कि जो हमारे क्लाइंट्स भी है नॉन रेजिडेंट जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे हमने ये भी देखा है कि आप रेमिटेंस भेजते हैं और उसको बैंक से कैश विड्रॉ करवाते हैं, या आपके पास यूएसडी होते हैं उसको कन्वर्ट करवाते हैं और पार्टी को कैश पे कर देते हैं। अगर आपके पास कैश भी है तो आप बैंक में जाके पार्टी के नाम पे ऑर्डर बनवा सकते हैं, इसको बनवा लें ताकि आप मैक्सिमम टैक्स की बेनिफिट ले सके। तो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए ये छोटे छोटे पॉइंट आपके जेहन में होने चाहिए। अगर हमें कानून का नहीं पता या हम बाइंग कर रहे हैं तो बाद में प्रॉफिट के ऊपर आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। और आपको पता है कि आजकल जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन है उस तरीके से प्रॉपर्टी जो है बूम में नहीं है और उस तरह से बिजनेस भी नहीं हो रहा, तो प्रॉफिट भी कम है। तो अगर आपका प्रॉफिट भी कम है और आपकी टैक्सेशन की कोई प्लानिंग भी नहीं है तो आप प्रॉफिट के ऊपर 50% तक तकरीबन टैक्स दे रहे होंगे, जो कि कैपिटल गेन मैक्सिमम 15% है। इससे पहले हमें 6 साल से प्लस बेचे तो हमें अलाउ था कि हमें कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन अब वो लिमिट भी खत्म कर दी गई है। 1 साल में बेचे, 10 साल में बेचे, 6 साल बाद बेचे या 20 साल बाद बेचे, आपने जितना भी प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो ये सेक्शन 75A है, इसको स्टडी कर ले और जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो आपके माइंड में एक ही होना चाहिए कि मैंने अगला सवाल यही आना चाहिए कि मैंने पेमेंट कैसे करनी है। और जो ट्रांजैक्शन टैक्स होता है प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसके ऊपर भी आपने 236C और 236K का जो टैक्स होता है वो एडजस्टेबल टैक्स होता है। जो भी जहां से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही होती है उनसे CPR नंबर लाजमी लिया करें। मैंने काफी केसेस देखे हैं कि पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन टैक्स की अमाउंट पे नहीं की जाती, क्योंकि आपको पता नहीं होता। तो आपको बता दिया जाता है कि टोटल अमाउंट ये पे करनी है, आप पैसे दे देते हैं, बाद में टैक्स सही तरीके से या तो कम पे हो रहा होता है या पे ही नहीं होता, किसी तरीके से वो जुगाड़ लगाते हैं और ट्रांसफर करवाते हैं और बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो प्रॉपर्टी परचेज करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहे और सारी चीजें क्लियर होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हमें कानून का पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारे लिए क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है। इस तरीके से अगर हमें एडवांस में ही पता होगा तो आप उसका जो मैक्सिमम टैक्स का बेनिफिट है वो ले सकेंगे। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।